चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मौर्य काल का जो राजस्व प्रशासन था, उसमें मौर्य काल को कहां कहां से आय की प्राप्ति होती थी। क्या चीज? मौर्य जो वंश थे, उसको कहां कहां से राजस्व की प्राप्ति होती थी, ठीक है ना। और उसमें हम सभी ने इस बात की चर्चा की कि कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है, ठीक है ना। जिसमें पहला अब हम लोग चर्चा किए दुर्ग। इसमें क्या है कि नगरों से प्राप्त जो आय होता था। दूसरा राष्ट्र, जनपदों, ग्रामों से जो प्राप्त आय होता था। तीसरा खनी, खानों से जो प्राप्त आय होता था। चौथा सेतु, फल फूल एवं साग सब्जियों से प्राप्त जो कर है, आय है, उसको बोलते थे सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। पांचवा वन, इसमें है कि जंगलों से प्राप्त आय। वन में क्या करना है? जंगलों से प्राप्त आय। छठा सभी बच्चे लिखिए ब्रज। छठा लिखिए ब्रज। पशुओं से प्राप्त आय को ब्रज बोला जाता था। ब्रज ब्रज, वो ब्रज नहीं, ब्रज कृष्ण कान्हा वाला ब्रज नहीं। ब्रज में ये, इसमें क्या होता था कि पशुओं से जो प्राप्त आय होता था मौर्य वंश में, मौर्य काल में, उसको ब्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रज कहा जाता था। चलिए, मैं जिसको पूछता हूं बताइएगा। चलिए, श्रेया शर्मा बताइए, ब्रज किसको बोलते थे मौर्य काल में? बोलिए बोलिए, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। पशुओं से जो प्राप्त आय होता था ना, उसको ब्रज बोला जाता था। सातवां लिखिए वनिक पथ। वनिक पथ, वनिक पथ, वनिक पथ, पथ मतलब रास्ता। वनिक पथ, डैश कर दीजिए। वनिक पथ के बाद डैश कर दीजिए, लिखिए स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर। स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए सभी लोग। भूमि से प्राप्त होने वाली आय, यानी मौर्य काल में भूमि से प्राप्त होने वाली आय क्या था, उसके विषय में लिखिए। भूमि से प्राप्त होने वाली आय, भूमि से प्राप्त होने वाली आय। पहला लिखे सीता। और राम जी वाला सीता नहीं भाई, उसी से संबंधित है। लेकिन सीता जी, देखे सीता जी कहां से मिले थे, पता है ना? जब जनक जी, हाँ, धरती से, वही चीज है, उसी संबंधित है, इसलिए तो नाम इनका सीता है। सीता डैश करके लिखिए। राज्य भूमि पर, देखिए अंकित पांडे जी जुड़े हैं, इतना लेट कीजिएगा पांडे जी, कैसे क्या होगा? जल्दी जल्दी जुड़ा कीजिए क्लास में। टाइम से जुड़ जाइए। टाइम यदि 1 बजे टाइम है तो 1 बजे जुड़ जाइए, एकदम एक्टिव रहिए, सारा काम छोड़ करके जुड़ जाइए। क्लास कीजिए, उसके बाद फिर सारा काम कीजिए, तो समय पर जुड़ा कीजिए। सीता में लिखना है, सीता डैश कर दीजिए। राज्य भूमि पर, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। सीता डैश कर दो, लिखे राज्य भूमि पर खेती से, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती, ठीक है। अब आपको पूछा जाए, बता दीजिए अब जिसको पूछेंगे। चलिए अंकित पांडे जी, आप बताइए, सीता किसको कहा जाता था मौर्य काल में? बोलिए, माइक ऑन रखिए।
अंकित कुमार पांडे जी, माइक ऑन कीजिए, बताइए कि मौर्य काल में सीता क्या था। सन्नाटा धारण कर लिए क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। सीता मतलब होता है भाई, देखो, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। अरे भैया, जो मिल रहा था भूमि से जो आय हो रहा था राज्य की भूमि पर, जैसे कुछ कुछ भूमि जो होते थे ना, वो राज्य के लिए स्पेशल होता था कि ये भूमि पर बस ये राज्य का भूमि है, इस पर जो भी उपज होगा वो तुम्हारा राजा के पास जाएगा। तो उससे जो आय होता था उसको क्या बोलते थे? सीता कहते थे। अब समझ में आया सबको? यानी राज्य भूमि, बिल्कुल 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 स्पेशल, वो गवर्नमेंट होता है उसमें, उसमें का राजा समझिए, वो स्पेशल राजा का भूमि है। उस पर जो कुछ होगा भैया वो राजा का खजाना में जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब दूसरा लिखिए, भाग, भूमिकर भाग, भाग। भाग क्या था इसके विषय में लिखिए। भाग, देखिए, स्वत स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय। यानी अब आपको कोई पूछ देगा, बताओ लक्ष्मी, भाग क्या था? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, मेरा प्रयास यही है क्लास में, जब मैं क्लास आप लोग को लेने का प्रयास करता हूं, तो मैं यही सोचता हूं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो। आपको कोई पूछ दे, कोई स्टेज पर पूछ दे, कोई इंटरव्यू में पूछ दे, कभी कोई आपसे कोई पूछे, तो आपके अंदर नर्वस जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए बोलने का, है ना। तो इस तरह से यदि आप मतलब थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, तो फिर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, और फिर आपका इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है लाइफ में। इसलिए आप लोग बोला कीजिए, जानते हैं तो बोला कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय होता था, उसको बोलते भाग। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, लिखिए, मौर्य काल में इसकी मात्रा, मौर्य काल में इसकी मात्रा, मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से, मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। जी जी जी। मान लो हम किसान हैं, फसल उग जाए, अपने से जो हमको फायदा हो उसमें कुछ भाग हम गवर्नमेंट को दे दे। चलो भाई, आज भी देखिए लोग करते हैं, लोग कमाते हैं करोड़ों करोड़ रुपया, उसका 10%, 20% सरकार को देते हैं। जाओ भाई, इनकम टैक्स के रूप में सरकार अपना देश को चला रही है। अब देखो कहीं कहीं आपको टोल टैक्स मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सरकार को इनकम होता है। अब वो इनकम होता है तो सरकार क्या करती है? सड़क बनाने में काम करती है, मरम्मत करती है। आपको जो एकदम अच्छा सड़क देखने को मिलता है कि भाई बहुत बढ़िया सड़क, हाईवे बना दिए गवर्नमेंट। अरे भैया, हाईवे बना दी है तो जब आप चलते हैं तो आप भी उसको कुछ देते हैं, सरकार को देते हैं, और वो सरकार वही पैसा से फिर क्या करती है? उसका मरम्मत करती है और सड़क आपको, ताकि आपको सुविधा अच्छा मिले। जैसे आप बिजली का यूज करते हैं तो आप बिजली बिल देते हैं ना, ठीक है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप कुछ देंगे नहीं तो फिर चलेगी कैसे? स्वाभाविक है। आप इतना सामान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, सामान लेते हैं, सब में जीएसटी देखिए लगा हुआ है, बहुत तरह का चीज में जीएसटी है। तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप गवर्नमेंट को भी देने का काम करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो दिखता है, कुछ कुछ चीजें जो नहीं दिखता है। जैसे जीएसटी को आप देख नहीं पाते। जैसे आप जूता लेने गए, उसमें देखिएगा जीएसटी इतना %, आपको पता भी नहीं चला कि हम जीएसटी दिए हैं, लेकिन आपने जीएसटी दे दिया। पता है कि नहीं? आपको दुकानदार भी बोलता होगा कि भैया देखो इतना % जीएसटी लग गया, हो क्या करें? तो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स।
इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं इसको? अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से देखो, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपको पॉलिटी का भी जानकारी होनी चाहिए, ज्योग्राफी का भी जानकारी होना चाहिए, इकोनॉमी का भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जो है अन्य विषयों के साथ इसका संबंध है, रिलेशनशिप है इसका। ठीक है, आप देखते ना, अभी पढ़ रहे हो राजस्व प्रशासन, यानी आय व्यय के बारे में आप पढ़ रहे हो, भू राजस्व के, ये क्या है? दिस इज द इकोनॉमी, दिस इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आय व्यय, आयात निर्यात, भुगतान संतुलन, है ना, जीडीपी, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, सब कुछ देखते हैं कि नहीं? ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हिस्ट्री का जो है ज्योग्राफी के साथ संबंध है, इकोनॉमी के भी साथ संबंध है, सोशोलॉजी के साथ संबंध है। हम लोग सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं कि वहां पर नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ये क्या है? दिस इज द सोशल कंडीशन। हम लोग सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ते हैं, तो ये सोशोलॉजी हो गया। तो इतिहास जो है अन्य विषयों के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। बातें समझ में आई सबको कि नहीं? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लिखिए। जहां सिंचाई, जहां सरकार जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां से 1/3 भाग, जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां से 1/3 भाग, 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, टैक्स, टैक्स लिया जाता था। ठीक है, 1/3 भाग, 1/3, एक ऊपर में लिखो, बटे कर दो 3, 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। देखिए, अब इसको लिखिएगा नहीं, बस मैं आपको पढ़ के आपको बता देता हूं, एक आपको लिस्ट में बता देता हूं। जैसे और भी बहुत तरह के टैक्स थे मौर्य काल में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ में कल भी जो पढ़ाया था, उसका भी पीडीएफ में आप लोग का ग्रुप में शायद मुझे लगता है भेजे थे कि नहीं भेजे थे, मुझे कंफर्म नहीं है। भेजे थे? नहीं भेजे थे? ठीक है, तो चिंता नहीं कीजिएगा, अभी मैं दोनों पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो उसमें क्या है ना, एक लिस्ट आपको मिलेगा मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के कर। उसमें जैसे प्रणय कर, प्रणय 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 कर क्या होता था, बलि क्या होता था, हिरण्य क्या होता था, विविध नामक कर किस पर लगता था, शुल्क क्या होता था, वर्तनी क्या होता था, ये आपको एक पीडीएफ में आपको ये सब लिखा हुआ। जैसे प्रणय, प्रणय नामक जो कर था ना, संकट काल में प्रजा द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। मान लो कभी संकट पड़ गया, बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, बहुत राज्य को संकट आ गया ना, तो उस समय प्रजा से लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। उसको क्या बोलते हैं? प्रणय बोलते हैं। ये प्रणय नामक जो टैक्स लगता था, संकट काल के समय ये जो है सो राज्य द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से विष्टि, विष्टि क्या है? निशुल्क श्रम तथा बेगार को विष्ट बोलते हैं, विष्ट बोला जाता था। इसका मतलब क्या है कि कोई मजदूर को बिना कुछ मजदूरी दिए आप काम ले रहे हैं, इसको बोलते थे विष्ट। इसी प्रकार से उत्संग, उत्संग नामक जो है सो कर है, कर का रूप एक उत्संग था। उत्संग में क्या होता था कि प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार, जिसको आज के समय गिफ्ट बोलते हैं। मतलब किसी का बर्थडे है भैया, तो चलो एक अच्छा गिफ्ट लेके दे देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उपहार। क्या बोलते हैं इसको? उपहार। तो ये प्रजा के द्वारा, प्रजा खुश हो जाती थी, चलो भाई राजा को ये गिफ्ट दे देते हैं, ये उपहार दे देते हैं, तो आखिर राजा को फायदा हुआ ना। और कोई आदमी आपको खुश होकर एक घड़ी दे दे, 5,000 रुपया का घड़ी, तो आपको फायदा हुआ ना, आपको ये फायदा हुआ ना जी। ठीक है, तो वही चीज है, ये उत्संग था, ये इसी को उत्संग बोलते थे, यानी प्रजा को, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार को उत्संग बोलते थे। बलि नामक एक, बलि का टाइम का टैक्स है, एक प्रकार का धार्मिक कर था, एक प्रकार का
धार्मिक कर था उसको बोलते थे बलि, उस पीरियड में, मौर्य काल में। इसी प्रकार से एक हिरण्य, हिरण्य क्या होता था, यह कर अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। हिरण्य नामक जो टैक्स लगता था ना, वो अनाज के रूप में नहीं लेता था, उसको नगद देना पड़ता था, यानी एक प्रकार का नगद कर था। पहले क्या होता था कि मान लो टैक्स हम नहीं दे पाए, चलो भाई हम धान ही दे दिए, हम गेहूं ही दे दिए, हम ये मकई दे दिए, मतलब किसी रूप से हम टैक्स का चुकता कर दिए। लेकिन हिरण्य नामक जो टैक्स था उसको नगद देना पड़ता था। क्या क्या देना पड़ता था बाबू, नगद देना पड़ता, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक इसी प्रकार से रजू, र आधा ज जू, रजू, ये रजू क्या होता था कि भूमि की माप के समय, मान लो आपको भूमि को माप रहे हो, किसी का भूमि को आप नाप रहे हैं, ठीक है, तो माप के समय लिया जाने वाला कर। जैसे आज भी हम लोग कोई अपनी जमीन को नपवाते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं कि वो फ्री नाप के चला जाता है। कोई भी चीज हम लोग आज के समय करते हैं तो सभी लोग पैसा लेता है। अमीन को आप लाते हैं तो पैसा देते हैं ना, तब वो हमारा भूमि को नापता है कि भाई कितना क्या चाहिए। तो उस समय जो रजू होता था, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला जो कर होता था उसको रजू बोला जाता था। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो 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 चलिए, ये आपको हम पीडीएफ में, और कल का भी पीडीएफ में आज आप लोग को मैं भेज दूंगा। आज का क्लास में आप लोग को कुछ सीखने को मिला कि नहीं, सो बताइए। इसी तरह से निश्चित रूप से रोज जुड़ा कीजिए, कुछ ना कुछ सीखा कीजिए, तभी जो है सो ये डेली लाइफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सदुपयोग में लगा सकते हैं। उसे दिन भर समय इधर उधर करके गप सड़ाका करके बैठ के उठ के खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, सभी को थैंक यू वेरी मच सभी को।